नमस्कार। आज आपको उस घटना के बारे में बताना चाह रहे हैं जो कल सुबह सूर्योदय से पूर्व होने वाली है। नासा के वैज्ञानिकों ने कल के दिन इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए सब लोगों को कहा है और वैज्ञानिकों के लिए भी ये आनंद का विषय है। कल 6 ग्रह एक सीध में आ जाएंगे। कौन कौन से होंगे 6 ग्रह? नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार जो 6 ग्रह सीध में आएंगे वो होंगे बुध, बृहस्पति, शनि, मंगल, यूरेनस और नेपच्यून। अब इससे क्या होगा? जबकि आकाश में सूर्योदय से पूर्व एक दुर्लभ नजारा होगा, 6 ग्रह एक सीध में परेड कर रहे हैं और यह सबके लिए आनंददायक अनुभूति होगी। ज्योतिष में इसका क्या महत्व है? ज्योतिष में 6 ग्रहों का एक स्थान पाना कोई ऐसी बात नहीं है जो नहीं होता। असंभव है 8 ग्रहों को एक साथ आना, क्योंकि 8 ग्रह जब एक साथ आते हैं तो उस समय यह माना जाता है कि सारे के सारे ग्रह अगर एक साथ आएंगे तो प्रलय हो जाएगी, बहुत संकट आएगा। यह बड़ा विवादास्पद विषय है। वैज्ञानिक कुछ इससे सहमत थे। द जुपिटर नाम की बुक लिखी थी 70s में, और कुछ इससे सहमत नहीं है। यह शोध का विषय है। लेकिन ज्योतिषी चर्चा में हमारा वैदिक ज्योतिष इसके बारे में क्या कहता है, ये सुने। शनि की जो प्रकृति है और जो मंगल की प्रकृति है वो अलग है। शनि एक नियत मार्ग पर, और अगर ग्रह को एक मानव रूप दें, एक मन को प्रेरित करने वाला, पीड़ित करने वाला, घटनाओं को जन्म देने वाला ग्रह माने तो कठोर है, वक्र गति से चलता है, धीमी चाल से चलता है, वक्री भी है, मार्गी भी है, और मंद गति से चलने वाला ग्रह है, सॉरी। जबकि मंगल एक ऊर्जावान ग्रह है, बहुत तेजी से चलता है, तेजी से आक्रमण करता है। बुध एक आलसी ग्रह है, सौम्य ग्रह है, और गुरु अपने आप में एक धैर्यशाली ग्रह है और भारी ग्रह है। तो इसका क्या होगा? या जब एक सीध में आते, सीध का मतलब अगर वैज्ञानिक रूप से सोचा जाए तो 3D अगर उसका विवेचन हम करें तो एक सीध में नहीं होते, वो 2D पर 2D में 2 डायमेंशन में एक उसमें दिखेंगे, क्योंकि हर ग्रह की अपना परिक्रमण काल जो है, जो टाइम ऑफ रिवोल्यूशन है वो डिफरेंट होता है, और ये बहुत ही कम होता है। जबकि एक चक्र में, एक रिवोल्यूशन में किसी पर्टिकुलर टाइम पर वो एक स्थान पर आ रहे हैं और एक सीध पर दिख रहे हैं। तो इससे क्या होगा? शनि की क्रूरता बढ़ेगी, शनि का जो आक्रमण बढ़ेगा। अगर कोई चीज, कोई राजा लेना चाहता है, कोई दंडाधिकारी लेना चाहता है, कोई जज किसी काम को करवाना चाहता है, जिस तरह से प्रशासन को डांटता है और आज्ञा देता है, वो कार्य होगा। उससे क्या होगा? मंगल का, जो कि मंगल अपने आप में प्रशासक है, ऊर्जावान है, उसकी प्रताड़ना बढ़ेगी। तो इसका मतलब है जनमानस में कठोर निर्णय होंगे, सावधान रहना पड़ेगा। ये 3 जून का सवाल नहीं है। यह घटना एक दिन में नहीं होती है, क्योंकि कृतिका नक्षत्र में बुध बहुत समय से चल रहे हैं, कृतिका नक्षत्र में गुरु चल रहे हैं, और अभी देखा जाए तो कुंभ, मीन, मेष और वृष, इन 4 राशियों में ही सारे ग्रह हैं। केतु तो दूर रहेगा ही रहेगा। कुंभ राशि में शनिदेव हैं, प्रभावी हैं। मीन राशि में राहुदेव हैं। मेष राशि में आज के दिन चंद्रमा भी है, जबकि मंगल विराजमान है मेष के। और वृष राशि में 4 ग्रह हैं बाकी, जो कि शुक्र हैं, बुध हैं, बृहस्पति हैं और सूर्य है। सूर्योदय की पूरी की घटना है, इसलिए इसका प्रभाव मन पर पड़ेगा, लोगों की आक्रामकता पर पड़ेगा, जल्दबाजी पर पड़ेगा, कार्य को जल्द निपटाने की नियत पर पड़ेगा। यह भौगोलिक रूप से कितना प्रभावित करेगा मैं कह नहीं सकता, कि भूकंप आएगा या नहीं आएगा, कह नहीं सकते। यह बात इसका द्योतक नहीं है। 8 ग्रह एक साथ हों तब तो कहा जा सकता है, 6 ग्रह में नहीं होगा। कोई बहुत भयावह स्थिति होगी, कह नहीं सकते। लेकिन मन के अंदर, प्राणियों के, मानवों के मन के अंदर उग्रता भरेगा, जल्दबाजी भरेगा, आलस भरेगा,
और अपने आप को किसी भी खतरे में डालने वाला बनेगा। हम देख रहे हैं कि अग्निकांड क्यों होता है, किसी आलस की वजह से। कोई काम आपने देखा नहीं, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। दुर्घटना क्यों होती है, आलस की वजह से, सड़क से अपनी नज़र हटाने की वजह से। और क्रोध क्यों आता है, आघात क्यों होता है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा इस तरह का कोई आघात और इस तरह का कोई कार्य जो कानूनी रूप से और मानवीय रूप से बहुत ही गलत है, वो क्यों होता है, क्रोध की अधिकता के कारण, मन में बदले की भावना से। ये सब चीजें सामने आएंगी। तो इसका उपाय क्या है, इसका उपाय वही है, आराधना करनी है सूर्य देव की। सूर्य देव को जल चढ़ाना है, सूर्य देव को घी से अर्घ देना है, सूर्य देव को वही शहद से अर्घ देना है। सूर्य देव को अर्घ देते समय तुलसी के पत्ते डालने हैं। उस सूर्य देव को अर्घ देते समय उसमें हल्दी डालनी है, वार के अनुसार चयन करना है सूर्य देव को। और दूसरा किसका करना है, शनिदेव का। शनिदेव तो इस समय मंत्री भी हैं और क्षत्रिय भी हैं। तो ओम शं शनिश्चाय नमः का शनिवार को जप करना है, शनिवार को दान करना है। गाय को, कुत्ते को या किसी पक्षी को भोजन देने के लिए प्रथम का कौर निकाल देना है। और किसको का ध्यान करना है, मंगल देव का। मंगल देव के लिए हनुमान जी की आराधना करनी है, जो हमारा नुकसान कर सकते हैं। और जहाँ तक बुध का सवाल है, गुरु का सवाल है, शुक्र का सवाल है, ये इस समय नुकसान नहीं करेंगे। तो मैं आपसे केवल यही कहना चाहता हूँ कि यह सुंदर घटना है। कल सुबह आप देखिए, वैज्ञानिक भी उससे उत्साहित हैं, जनमानस भी उत्साहित हैं, बहुत सुंदर लगेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यह चाहे भौतिक रूप से, भौगोलिक रूप से, प्रत्यक्ष आंखों के रूप से यह चीज़ न दिखे, लेकिन एक ज्योतिष के रूप से यह बात देखी जाती है। मन को त्वरित करता है, निर्णयों को प्रभावित करता है, आलस देता है, जिससे हम अपने लिए, स्वयं के लिए, समाज के लिए, परिवेश के लिए, किसी मॉल में जो घटना होती है उस तरह की घटना के लिए हम खतरा पैदा कर सकते हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्या कर रहे हैं देखिए। और अगर आपके हाथ में कोई अग्नि प्रज्वलित करने वाली वस्तु है, जो अग्नि की कोई ज्वलनशील वस्तु है, कोई आपके पास में ऐसी चीज है, धारदार वस्तु है, आपके हाथ में वाहन का स्टीयरिंग है, कोई भी चीज, और आपके हाथ में कोई मशीनरी है, तो सावधान हो जाइए। भगवान सूर्य का स्मरण करिए, भगवान शनि का दान करिए और साथ साथ मंगल देव की आराधना करिए। आप कष्टों से बचे रहेंगे।